जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होती है तुम कहते हो भगवान की कृपा है, और जब वही इच्छा टूट जाती है, बिखर जाती है, तब तुम चुप हो जाते हो या फिर धीरे से कह देते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो कृपा क्या है? क्या वह सिर्फ वही है जो तुम्हें अच्छा लगे? क्या वह सिर्फ वही है जो तुम्हारे मन के अनुकूल हो? अगर ऐसा है तो यह कृपा नहीं, यह तुम्हारी पसंद नापसंद का खेल है। लेकिन फिर एक अजीब सी बात सामने आती है। जीवन में कई बार ऐसा हुआ है जब जो तुम चाहते थे वह नहीं मिला, और बहुत समय बाद तुम्हें एहसास हुआ कि अच्छा ही हुआ कि वह नहीं मिला। तो उस समय क्या हुआ था? क्या वह भी कृपा थी या केवल एक दुर्घटना? देखो, यहीं से रहस्य शुरू होता है। तुम कृपा को हमेशा परिणाम से जोड़ते हो, लेकिन क्या यह संभव है कि कृपा का परिणाम से कोई संबंध ही न हो? यह सुनकर मन थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि मन को तो हमेशा कुछ पाना है, कुछ पकड़ना है। और कृपा, अगर वह पकड़ में न आए, अगर वह किसी उपलब्धि में न दिखे, तो मन उसे स्वीकार ही नहीं करता। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो तुम्हें हिला देती हैं। तुम उन्हें समझ नहीं पाते, तुम उनसे भागना चाहते हो, फिर भी कहीं गहराई में कुछ बदल रहा होता है। क्या कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द ही तुम्हें सबसे गहरे सवालों तक ले गया? अगर वह दर्द नहीं होता तो शायद तुम कभी रुकते ही नहीं, कभी सोचते ही नहीं, कभी अपने भीतर झांकते ही नहीं। तो क्या वह दर्द भी कृपा का हिस्सा हो सकता है? मन तुरंत विरोध करेगा, नहीं, दर्द कैसे कृपा हो सकता है? क्योंकि मन हमेशा सुख चाहता है, सुरक्षा चाहता है। लेकिन जीवन मन के हिसाब से नहीं चलता। जीवन का अपना एक रहस्य है, एक लय है जो तुम्हारी समझ से परे है, और शायद कृपा भी उसी लय का एक हिस्सा है। तुम उसे समझने की कोशिश करते हो पर वह समझ में नहीं आती। तुम उसे पकड़ना चाहते हो पर वह हाथों से फिसल जाती है। फिर भी कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब बिना किसी कारण के, बिना किसी उपलब्धि के, तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे सब ठीक है, जैसे कुछ भी कमी नहीं है। वह क्षण कहाँ से आता है? तुमने कुछ किया नहीं, तुमने कुछ पाया नहीं, फिर भी भीतर एक संतोष है, एक मौन है। क्या वही कृपा है या फिर यह भी मन का कोई नया खेल है? देखो, सवाल जितना गहरा होता जाता है, जवाब उतना ही दूर भागता जाता है। और शायद यही पहली सीढ़ी है जहां तुम समझते हो कि जो तुम अब तक जानते थे वह पर्याप्त नहीं है। कृपा तब नहीं आती जब तुम उसे ढूंढते हो, बल्कि शायद वह हमेशा से मौजूद है और तुम्हारी तलाश ही उसे ओझल कर देती है। तुमने गौर किया है, जब भी तुम कृपा शब्द सुनते हो तुम्हारे मन में तुरंत कुछ तस्वीरें बन जाती हैं। सफलता की तस्वीर, सुरक्षित जीवन की तस्वीर, इच्छाओं के पूरे हो जाने की तस्वीर, और तुम इन तस्वीरों को ही सच मान लेते हो। लेकिन यही तो पहला भ्रम है। तुमने कृपा को अपनी शर्तों में बांध दिया है। तुम कहते हो अगर मुझे यह मिल जाए तो यह कृपा है, अगर न मिले तो कृपा नहीं है। क्या भगवान भी तुम्हारी शर्तों पर काम करते हैं, या फिर यह तुम्हारा मन है जो हर चीज को अपने हिसाब से मापना चाहता है? समाज ने तुम्हें सिखाया है कि जो अच्छा लगे वही सही है। धर्म ने तुम्हें सिखाया है कि जो तुम्हें बचा ले वही भगवान है, और तुमने इन दोनों को जोड़कर एक तस्वीर बना ली। कृपा मतलब सुरक्षा, कृपा मतलब लाभ। लेकिन जीवन बार बार इस तस्वीर को तोड़ता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तुम भगवान को भूल जाते हो, और जब कुछ टूटता है तब तुम अचानक उसे याद करते हो। तो तुम्हारी श्रद्धा भी एक सौदा बन जाती है। अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं मानूंगा कि कृपा है। क्या यह खोज है या सिर्फ एक लेन देन? और यहाँ मन की सबसे चालाक चाल सामने आती है। जब कुछ अच्छा होता है तुम कहते हो यह मेरी मेहनत का फल है। तुम्हारा अहंकार तुरंत खड़ा हो जाता है, मैंने किया है। और जब कुछ गलत होता है तुम कहते हो भगवान ने ऐसा क्यों किया। तुम जिम्मेदारी से बच जाते हो। तो जो अच्छा है वह तुम्हारा और जो बुरा है वह भगवान का।
अगर ऐसा है तो फिर कृपा कहाँ है? यह तो केवल एक खेल है जिसमें तुम हमेशा जीतना चाहते हो। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि शायद तुम्हारी समझ ही अधूरी है? शायद तुम जिस चीज को बुरा कह रहे हो वह किसी गहरे स्तर पर तुम्हारे लिए आवश्यक हो, लेकिन मन जल्दी निर्णय करता है। वह हर अनुभव को तुरंत एक नाम दे देता है, अच्छा या बुरा, सही या गलत। और उसी निर्णय के कारण तुम बहुत कुछ देख ही नहीं पाते। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां तुम्हारी सारी धारणाएं टूटने लगती हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वही क्षण तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म देने की तैयारी कर रहा होता है। तुम उसे संकट समझते हो, लेकिन शायद वही द्वार है। फिर भी तुम उस द्वार को पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें परिणाम पर टिकी हैं, प्रक्रिया पर नहीं। तुम हमेशा अंत देखना चाहते हो, लेकिन जीवन हमेशा बीच में घटता है। और कृपा, अगर वह कहीं है तो वह इसी बीच में छुपी है, इसी अनदेखे प्रवाह में। पर तुम उसे कैसे देखोगे जब तुम्हारी नज़र सिर्फ पाने और खोने पर अटकी है? शायद कृपा कभी गायब नहीं होती, शायद वह हर पल बह रही है। लेकिन समस्या यह नहीं कि कृपा नहीं है, समस्या यह है कि तुम्हारी आंखें उसे देखने के लिए खुली नहीं हैं। समस्या यह है कि तुम्हारी आंखें उसे देखने के लिए खुली नहीं है। और आंखें तब तक नहीं खुलती जब तक ध्यान बाहर भटकता रहता है। तुमने पूरी जिंदगी बाहर देखने में लगा दी, लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या दे रही है, किस दिशा में भागना है, लेकिन कभी यह नहीं देखा कि भीतर क्या चल रहा है। और यही चूक है, क्योंकि कृपा बाहर घटने वाली घटना नहीं है, वह भीतर घटने वाला अनुभव है। तुम बाहर परिणाम बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन भीतर देखने की हिम्मत नहीं करते। क्यों? क्योंकि भीतर जाना आसान नहीं है। वहां कोई भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है। वहां तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले। और जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार तुम्हारा सामना तुमसे होता है। तुम्हारा मन, जो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, वह अचानक और तेज हो जाता है। वह तुम्हें बाहर भागने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर तुम ठहर जाओ, अगर तुम उस शोर को सिर्फ देखो, बिना उससे लड़े, तो धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। मन की गति धीमी होने लगती है, विचारों का तूफान शांत होने लगता है, और उसी शांति में एक नई जगह बनती है। वह जगह खाली है लेकिन डरावनी नहीं, वह मौन है लेकिन बोझिल नहीं। यहीं से अनुभव शुरू होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब पहली बार तुम देख पाते हो, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी निर्णय के। और जो देखा जाता है वह अलग होता है। तुम छोटी छोटी चीजों को महसूस करने लगते हो, एक साधारण हवा का झोंका, एक पेड़ की हल्की सी हरकत, एक पल की नेहा। पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम बाहर खोज रहे थे उसकी झलक भीतर ही मौजूद थी। लेकिन उसी क्षण एक और परत सामने आती है। तुम देखते हो, जैसे ही यह शांति आती है, भीतर कुछ बेचैन हो उठता है। कोई अदृश्य पकड़ फिर से सक्रिय हो जाती है, जैसे कोई कह रहा हो, इसे बनाए रखो, इसे खोना मत। और यही एक सूक्ष्म जाल है जिसे तुम अनुभव कह रहे थे, उसे तुम पकड़ने की कोशिश करने लगते हो। और जैसे ही पकड़ शुरू होती है वह फिसलने लगता है। क्यों? क्योंकि जहां पकड़ है वहां मैं है, और जहां मैं है वहां विभाजन है। तुम अनुभव को अलग कर देते हो, यह मैं हूं और यह वह शांति है। और उसी अलगाव में दूरी पैदा हो जाती है। तुम उसे पाने की कोशिश करते हो जो पहले से ही घट रहा था, और यह कोशिश ही दीवार बन जाती है। तो प्रश्न उठता है, यह मैं कौन है? वही मैं जो हर अनुभव को अपना बनाना चाहता है, वही मैं जो कहता है, मैंने पाया, मैंने खोया। यह मैं बहुत सूक्ष्म है, कभी अहंकार के रूप में दिखाई देता है, कभी पहचान के रूप में, कभी उपलब्धि के रूप में। और सबसे गहरी बात यह है, यह मैं हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता है। मैं और शांत हो जाऊं, मैं और जागरूक बन जाऊं, मैं कृपा को पूरी तरह अनुभव कर लूं। लेकिन क्या तुमने देखा, यहां भी वही दौड़ जारी है, बस दिशा बदल गई है। पहले तुम दुनिया में दौड़ रहे थे, अब तुम भीतर दौड़ रहे हो।
लेकिन दौड़ तो अभी भी है, और जहाँ दौड़ है वहाँ ठहराव कैसे आएगा? यही समर्पण का पहला संकेत दिखाई देता है। लेकिन यह समर्पण वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। यह किसी के सामने झुकना नहीं है, यह किसी शक्ति से डरकर हार मान लेना नहीं है। यह तो एक गहरी समझ है कि तुम्हारी हर कोशिश, हर पकड़, हर नियंत्रण तुम्हें उसी जगह वापस ले आता है जहां से तुम चले थे। तो एक क्षण ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो, निराशा से नहीं बल्कि इस गहरी समझ से कि अब कुछ करने को बचा ही नहीं है। और उसी थकान में कुछ अपने आप गिर जाता है। वह मैं जो हर चीज को थामे हुए था, धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। कोई प्रयास नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक मौन बदलाव। तुम अचानक देखते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे बिना भी घट रहा है। श्वास अपने आप चल रही है, विचार अपने आप आ जा रहे हैं, जीवन अपने आप बह रहा है। तो फिर मैं कहाँ हूँ? और जैसे ही यह प्रश्न गहराता है, एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, बस होना। और शायद यहीं से एक नया द्वार खुलता है जहां मैं धीरे धीरे मिटता है और कुछ ऐसा प्रकट होता है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। और कुछ ऐसा प्रकट होता है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। फिर भी उसी अनकहे में एक अजीब सी स्पष्टता होती है। अब तुम उसे खोज नहीं रहे, क्योंकि खोजने वाला ही धीरे धीरे अनुपस्थित हो गया है। जो बचा है वह कोई अनुभव नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सजीव उपस्थिति है। तुम देखते हो समय जैसे अपनी पकड़ खो देता है। अतीत जो तुम्हें खींचता था अब सिर्फ स्मृति बनकर रह जाता है। भविष्य जो तुम्हें दौड़ाता था अब केवल एक कल्पना है। और जो बचता है वह यह क्षण है, यह साधारण सा क्षण जिसे तुम हमेशा अनदेखा करते आए थे। अब वही सबसे मूल्यवान हो जाता है। तुम किसी विशेष स्थिति में नहीं हो, कोई चमत्कार नहीं हुआ, फिर भी सब कुछ अलग है। चलना, बैठना, सांस लेना, हर क्रिया में एक नई ताजगी है, जैसे जीवन पहली बार हो रहा हो। और सबसे गहरी बात यह है, तुम इसे बनाए रखने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि अब समझ आ चुका है जिसे पकड़ने की कोशिश की जाती है वह छूट जाता है। तो यह जो घट रहा है यह अपने आप घट रहा है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के। तुम महसूस करते हो कि कृपा कोई विशेष घटना नहीं है, कोई पुरस्कार नहीं है, कोई भविष्य में मिलने वाली चीज नहीं है। यह तो हमेशा यही थी, बस तुम्हारी अनुपस्थिति में नहीं दिखती थी। अब जब मैं का शोर कम हो गया तो वह सहज ही प्रकट हो गई। तुम्हें कुछ मिला नहीं, बल्कि जो बाधाएं थीं वे हट गईं। और जब बाधाएं हटती हैं तो जो पहले से मौजूद है वही दिखाई देता है। तुम्हें अचानक समझ आता है कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ देखने का तरीका बदलना था। अब साधारण में असाधारण दिखने लगता है। एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रह जाता, एक सांस सिर्फ सांस नहीं रह जाती। हर चीज में एक गहराई है, हर क्षण में एक पूर्णता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है कि अब तुम्हें किसी और क्षण की प्रतीक्षा नहीं है। कोई जब नहीं बचा, कोई तब नहीं बचा, सिर्फ अभी है। और इस अभी में कुछ भी अधूरा नहीं है। तुम्हारा मन अब भी काम करता है, विचार अब भी आते हैं, जीवन की परिस्थितियां भी वैसी ही हैं, लेकिन तुम्हारा संबंध उनसे बदल गया है। अब तुम उनमें उलझते नहीं, बस उन्हें आते जाते देखते हो। और इसी देखने में एक गहरी शांति है। कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी एक पूर्णता है। और इसी पूर्णता में धीरे धीरे यह समझ गहराती है कि जिसे तुम कृपा कहते थे वह कोई अलग चीज नहीं है, वह इसी जागरूकता की सुगंध है जो तब फैलती है जब तुम पूरी तरह यहाँ होते हो, जो तब फैलती है जब तुम पूरी तरह यहाँ होते हो। और जब यह पूरी तरह होना स्थिर हो जाता है तब एक अंतिम पर्दा भी धीरे धीरे गिरने लगता है। अब तक तुम अनुभव को देख रहे थे, अब देखने वाला ही प्रश्न बन जाता है। कौन है जो उपस्थित है?
कौन है जो इस शांति को जान रहा है? पहले यह प्रश्न बौद्धिक लगता था, अब यह भीतर उतरने लगता है। तुम खोजते हो, लेकिन इस बार किसी वस्तु को नहीं, स्वयं उस स्रोत को जहां से सब कुछ प्रकट हो रहा है। और जितना गहराई में जाते हो उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि कोई ठोस मैं वहां है ही नहीं। सिर्फ एक निरंतर जागरूकता है जिसमें विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, शरीर चलता है, लेकिन वह स्वयं अछूती रहती है। यही एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। तुम अब खुद को किसी पहचान से नहीं जोड़ पाते, न नाम से, न रूप से, न कहानी से। ये सब हैं, पर तुम इनमें सीमित नहीं हो। और उसी क्षण एक पुराना भ्रम टूट जाता है कि तुम और जीवन अलग हो। अब कोई दूरी नहीं बचती, कोई दो नहीं रह जाते। जो देख रहा है और जो दिख रहा है, दोनों एक ही प्रवाह में विलीन हो जाते हैं। और जब यह विभाजन मिटता है, तभी वह अंतिम समझ जन्म लेती है, जिसे तुम भगवान कहते थे, जिसे तुम कृपा कहते थे। वह कोई बाहर की सत्ता नहीं थी, वह इसी एकता की अनुभूति थी जो हमेशा से यहाँ थी, लेकिन तुम्हारे मैं की परतों में छिपी हुई थी। अब खोज खत्म नहीं होती, बल्कि खोजने वाला ही समाप्त हो जाता है। और जब खोजने वाला नहीं रहता, तो हर दिशा खुली हो जाती है। तुम कहीं नहीं जा रहे, फिर भी सब कुछ घट रहा है। तुम कुछ कर नहीं रहे, फिर भी जीवन पूर्णता से बह रहा है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इसे पाया नहीं गया। यह तो हमेशा से था, बस एक पर्दा था जो हट गया। और अब जो बचा है वह न शब्दों में आता है, न विचारों में, फिर भी वही सबसे सच्चा है। अब अगर तुम कहो भगवान की कृपा कब होती है, तो उत्तर अलग होगा। कृपा तब नहीं होती, क्योंकि तब कभी आता ही नहीं। कृपा कोई घटना नहीं है, कृपा कोई समय नहीं है। कृपा वही है जो इस क्षण, इस श्वास, इस जागरूकता में पहले से मौजूद है। और तुम उससे अलग नहीं हो। तुम उसे पा नहीं सकते, क्योंकि तुम उससे अलग कभी थे ही नहीं। यह जानना ही अंत नहीं है, यह एक शुरुआत भी नहीं है। यह बस वही है जो हमेशा था। कृपा कभी आई नहीं, क्योंकि वह कभी गई ही नहीं। वह यही है, और शायद तुम भी